अच्छा, मेन जो है जो मंदिर है वही है मेन, है ना? हाँ वही मेरे खेती का पूरा। अच्छा, और उसको बना रखा है खाली, है ना? हाँ ये देखो तुमको इधर से बता देता है। मेन रोड के अंदर आया, अब यहाँ से लेफ़्ट जा रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइन दिया हुआ है यहाँ पे, बाबा की पुरानी शिरडी, और होटल्स भी बने हुए हैं यहाँ पे नए नए, तो आप देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ फिर वहाँ पे। शिरडी के साईं हेरिटेज विलेज पहुंचते ही सामने गेट पे बहुत ही सुंदर हवेली दिखेगी, जिसे देखकर आप यही सोचेंगे कि काश उस टाइम में मैं होता। अंदर जाते ही एंट्री गेट पे ही आपको टिकट मिलेगा, जिसका चार्ज 150 रुपीज़ पर पर्सन विथ गाइड आपको मिलेगा। गाइड आपको साईं हेरिटेज के बारे में सब कुछ बताएगा। फिर थोड़ी दूर आगे जाके हमें एक गेट और मिलेगा, जहाँ से मेन गांव की एंट्री होगी, और वहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि साईं बाबा सबसे पहले कहाँ। गांव के अंदर घुसते ही राइट साइड में सबसे पहले हमें खंडोबा मंदिर मिलेगा। यहाँ के पुजारी मालसापति जी ने सबसे पहले जब साईं बाबा को देखा तो उनको आओ साईं के नाम से पुकारा, तभी से साईं बाबा जी को साईं बाबा के नाम से जाना जाता है, और गांव के सभी सदस्य सभी लोग उनको साईं बाबा के नाम से बुलाते थे। और आगे चल के हम ये देखेंगे कि हमें वासुदेव जी, जो कि पूरे शिरडी में भजन कीर्तन किया करते थे और घूमते थे और भिक्षा मांगते थे। उस समय में लोग गाय और भैंस के गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बुनाया करते थे, जिसका उपयोग गांव के लोग लकड़ी के साथ रसोई में उसका उपयोग किया करते थे। थोड़ी देर आगे जाके हमें साईं बाबा जी की चावड़ी नज़र आती है। चावड़ी की कहानी ये है कि साईं बाबा जी चावड़ी में हर दूसरे दिन सोया करते थे। बाईजा माँ को ये सौभाग्य प्राप्त था कि वो अपने हाथों से साईं बाबा जी को खाना परोसती थी, उन्हें खाना खिलाया करती थी। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि भाऊ कुमार जी, जो कि कुम्हार थे, वो मिट्टी के घड़े बनाया करते थे। उन्होंने बाबा जी की निस्वार्थ भक्ति की, और जब बाबा जी की पालकी आती थी तो वो उसके सामने झाड़ू लगाया करते थे। सुकून की नींद गांव के इसी पेड़ के नीचे आया करती थी। आगे चल के हम देखेंगे कि एक दृश्य जो है गांव के जगराता का है, जहाँ पे सारी पब्लिक इकट्ठी हो रखी है और बड़े धूमधाम से जगराता का आनंद ले रही है। साईं बाबा जी की पालकी हर गुरुवार को द्वारका माई से निकलकर चावड़ी में आती थी। इस पालकी में गांव के सभी सदस्य शामिल होते थे, भजन कीर्तन करते थे और खूब नाच गाना करते थे। गांव में श्री माँ लक्ष्मी जी का एक सुंदर मंदिर भी था। बाबा अनाज खुद अपने हाथों से पीसा करते थे, ये तो आपको पता ही है, हम सब जानते हैं। थोड़ी दूर आगे जाके हम एक नीम का वृक्ष देखेंगे, जिसके नीचे बाबा बैठकर तपस्या करते थे। बाबा जी हर रोज झोली और कटोरा लेकर भिक्षा मांगने जाया करते थे, जिनमें से एक घर था लक्ष्मीबाई शिंदे का। लक्ष्मीबाई शिंदे ने बाबा की निस्वार्थ भावना के साथ सेवा की थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पे हमें मिलेंगे काशीराम जी शिंदे, जो गांव के दर्जी थे। बाबा जी के कपड़े सिला करते थे और बाबा जी को दक्षिणा भी दिया करते थे।
द्वारिका माई में बाबा अपने हाथों से लोगों को खाना बनाकर खिलाया करते थे। उन्हें लोगों को खाना खिलाना बहुत ही अच्छा लगता था। इसी द्वारका माई में बाबा ने अपनी योगिक शक्तियों से अग्नि प्रज्वलित की और उन्होंने लोगों के दुखों का समाधान किया। उन्होंने कहा, मेरे जाने के बाद भी जग के कल्याण के लिए ये धुनी हमेशा जलती रहेगी और वह धुनी आज भी जल रही है। थोड़ी दूर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये है गांव के नाई जो गांव के लोगों के बाल और मूछें काटा करते थे। जब गांव के बनियों ने बाबा जी को तेल देने से मना कर दिया, तब बाबा जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से पानी के दिए जला दिए। तब सभी बनिए अचंभित रह गए और देखते ही रह गए। गांव की न्यायपालिका में सभी का निष्पक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान बड़े प्यार से, बड़ी सूझबूझ के साथ कर दिया जाता था। इसी कुएं से गांव के सभी सदस्य पीने का पानी लिया करते थे। बाबा जी स्वयं इसी कुएं से अपने हाथों से कुएं के पानी निकालकर पानी लिया करते थे, पानी पिया करते थे। गांव का मोची निस्वार्थ भावना से बिना पैसे लिए गांव वालों के सभी जूते सिला करता था और वो बाबा जी की खूब सेवा भी किया करता था। आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं कि बाबा स्वयं रुग्ण सेवा किया करते थे। लोगों की दुख पीड़ा स्वयं अपने ऊपर लेकर उसका समाधान किया करते थे। गांव के लोगों के अंदर बाबा जी के लिए इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो सबसे पहले अपना इलाज करवाने के लिए वो बाबा जी के पास ही जाते थे। अपनी समस्या लेके वो बाबा जी के पास ही जाते थे। उन्हें ये भरोसा था कि बाबा जी के पास जाएंगे तो हमारी समस्या का निवारण हो जाएगा। जब ये लोहार का बच्चा जलती हुई गांव की भट्टी के पास गिरता है, तब द्वारका माई में बैठे बाबा जी को ये पता चल जाता है। तब बाबा जी स्वयं उसे उठाकर बचा के ले आते हैं। साईं बाबा जी हमेशा बोला करते थे कि हमें प्रेम से रहना है। वो ये बोलते थे कि सबका मालिक एक है, के वचन के चलते चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एक साथ एक ही जगह बैठकर प्रार्थना इबादत किया करते थे। यही बाबा जी हमेशा चाहते थे। माधवराव देशपांडे जो कि एक गांव में पाठशाला चलाते थे, वो बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो बाबा जी को सबसे पहले अपना गुरु मानते थे। दास गणुचे जो कि सभी गांव वालों को अपने भजन कीर्तन सुनाकर मोहित किया करते थे। स्वयं बाबा जी भी बड़े चाव से उनके भजन कीर्तन सुना करते थे। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ली। वो दिन दशहरा विजयदशमी का दिन था। थोड़ा बाहर चल के हम देखेंगे कि हेरिटेज में मोनोरेल राइड की सुविधा भी उपलब्ध है, जो मात्र 30 रुपये पर पर्सन आपको फुल रोपवे का दर्शन करवाएगी, आपको पूरा रोपवे घुमाएगी। और फिर हम आगे चल के थोड़ी दूर आगे जाके देखेंगे कि एक हमें बहुत ही सुंदर रंगोली पेंट की हुई हमें दिखाई देती है, जो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। और उसको गाय के गोबर से चारों ओर से लिपा गया है और उस पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग की गई है।
उस समय रेल और बस की सुविधाएं नहीं थी, तब गांव में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तांगे का उपयोग किया करते थे और कुछ लोग पैदल भी जाया करते थे। पैदल भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते थे। थोड़ी दूर आगे जाके हमें एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें गांव का कुम्हार जो कि रंग बिरंगी मटकियाँ बना रहा है, उनकी गढ़ाई कर रहा है, उनको एक अच्छा रूप दे रहा है। आगे चलकर हम देखेंगे कि एक सोनार जो है सोने को एक रूप दे रहा है। ये है गांव का चूड़ी बाज़ार, जहाँ पे लेडीज़ बच्चे के साथ बैठी है और चूड़ियाँ पहन रही है। फिर थोड़ी दूर आगे चल के हम देखेंगे कि वहाँ पे गांव का सब्जी बाज़ार भी बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग जो है वहाँ पे पीछे दीवार पे की गई है। और ये है साईं बाबा जी की समाधि, साईं बाबा जी का मंदिर। यदि आपको घुड़सवारी का शौक़ है तो साईं हेरिटेज में आपको घोड़े की घुड़सवारी और रेगिस्तान का जहाज जो कि ऊँट को बोलते हैं उसकी भी घुड़सवारी का आपको आनंद मिलेगा, जो मात्र 50 रुपये पर राइड आपको इस सेवा का सुविधा मिल जाएगा। यदि आप शिरडी बच्चों के साथ आए हैं और आप साईं हेरिटेज विलेज में आए हैं तो आपको जंगल का राजा शेर, बड़ा सा हाथी, लंबी गर्दन वाला जिराफ, भालू, बंगाल टाइगर, गैंडा और चिंपांजी, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट प्लेस आपके लिए रहेगा जब आप बच्चों के साथ यहाँ पे आए हैं। थोड़ी दूर आगे जाके हम देखेंगे कि यहाँ पे एक मेला टाइप लगता है और थोड़ी आगे और हम जाएंगे तब यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं, तो वो यहाँ पे आके झूलों का आनंद भी ले सकते हैं। और फिर हम गेट से बाहर की ओर बढ़ेंगे। ये पूरा जो राउंड है ये आप जब मोनोरेल राइड करेंगे तो ये आपको पूरा हेरिटेज विलेज घुमा के लेके आएगी। और ये यहाँ पे छोटे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, तो यहाँ पे वो झूले भी खा सकते हैं। और ये है एग्ज़िट डोर। और ये गांव के बाकी व्यू पॉइंट है जहाँ पे उस समय गांव के लोग खेतों में कैसे फसल बोया करते थे, कैसे बैलों के साथ वो गांव के खेत जोता करते थे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा ये व्लॉग अब समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करो प्लीज़।